प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ से 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, इन कानूनों से देश में भ्रष्टाचार व आतंकवाद से लड़ाई के खिलाफ आने वाली रुकावटें होंगी दूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 304 मेडिकल अधिकारियों सहित 475 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, सेहत, शिक्षा व अन्य विभागों में जल्द ही भर्ती अभियान करेंगे शुरू। भर्ती की आयु सीमा भी बढ़ाई जाएगी। और पंजाब के 4 विधानसभा हलकों की नई बनी पंचायतों के प्रतिनिधियों को दिलाई गई पंच और सरपंच पदों की शपथ। कैबिनेट मंत्री बोले, बिना पक्षपात सभी गांवों को ग्रांट मुहैया करवाएगी सरकार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र की ओर से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की। साथ ही इन्हें राष्ट्र को समर्पित भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने कानूनों में अंग्रेजों द्वारा लोगों का शोषण करने का एक तरीका था। अंग्रेजी शासनकाल में बनाए गए इन कानूनों का उद्देश्य अपनी सत्ता को मजबूत करना था। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अब भारतीय साक्ष्य कानून देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान में जिन आदर्शों की कल्पना की गई थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। पीएम ने कहा कि वर्षों के मंथन और चर्चा के बाद इन कानूनों को तैयार किया गया है। उन्होंने चंडीगढ़ में इन नए कानूनों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर बधाई देते हुए कहा कि इन कानूनों की मदद से देश में भ्रष्टाचार व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी और इनमें आने वाली अड़चनें भी दूर होंगी। हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया। मुझे भरोसा है, सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहले केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ इन दिनों 3 कानूनों को 100% लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उन्होंने इन कानूनों को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि इनका उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर न्याय दिलाना है। देश में इन्हें लागू किया जा रहा है और 3 साल बाद भारत में दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। 3 सालों में ये कानून पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने तीनों कानूनों को सही ढंग से लागू करने संबंधी अलग अलग पहलुओं को दर्शाता लाइव प्रदर्शन भी देखा। इनमें से एक प्रदर्शन सेक्टर 12 में स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में हुए हत्या के मामले की जांच को भी प्रस्तुत करता है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल पटियाला में हुए एक कार्यक्रम में 300 मेडिकल अफसरों, 136 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर सहित 475 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को और अधिक नौकरियां देने के लिए जल्द ही स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रमुख विभागों में भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने के लिए भी संशोधन करेंगे, क्योंकि कई युवाओं की उम्र भर्तियों के लिए नारे लगाते लगाते गुजर गई। आप सरकार अब ऐसे लोगों को भी नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे परीक्षाओं की तैयारी करते रहें और लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुके। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ भी बन लेने दो। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपनी कलम का उपयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए करेंगे। उच्च पदों पर भी पहुंचने के बाद जमीन से जुड़े रहेंगे और कठिन परिश्रम में विश्वास रखेंगे, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कल मंडी बटाला में हुए एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला गुरदासपुर के 11 ब्लॉकों की कुल 1285 पंचायतों में से चुने गए 1267 सरपंचों और 7208 पंचों को शपथ दिलाई। वहीं बरनाला के बाबा काला मेहर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बरनाला के नए चुने गए सरपंचों और पंचों को शपथ दिलाई और उन्होंने पार्टी बाजी से ऊपर उठकर गांव के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। वहीं होशियारपुर में करवाए गए एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी, सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने 1400 पंचायतों के करीब 9000 पंचों व सरपंचों को पद की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला श्री मुक्तसर साहिब के पंचों व सरपंचों को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की ओर से भी शपथ दिलाई गई। गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में करवाए गए समारोह के दौरान श्री मुक्तसर साहिब, गिद्दड़वाहा लंबी और मलोट के सरपंचों और पंचों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार बिना पक्षपात के सभी गांवों को ग्रांट मुहैया करवाएगी। चंडीगढ़ मोहाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया। शहीद आजम की यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस पर करीब 6 करोड़ की लागत आई है। इसमें हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल के साथ सिविल वर्क भी किया गया है। साथ ही इसमें ब्लैक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस मौके पर एयरपोर्ट पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब सरकार के कई मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल हुए। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि भगत सिंह पूरे देश में युवाओं के रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दिया, जो आज भी एक मिसाल है। मॉडल ने 23 साल की उम्र च फांसी हुई सी और हमेशा 23 साल दी रहणगे। आने वाले 500 साल बाद भी जेड़े यूथ होगा, जेड़ा देश का 22-23 साल का, उन्होंने दे भी हीरो, उन्होंने दे भी आइकन, रोल मॉडल भगत सिंह रहणगे। 23 साल की उम्र च वो कुछ करता कि हमेशा जिंदा रहूगा, क्योंकि आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े से ना दें। इससे पहले प्रतिमा के अनावरण को लेकर पंजाब भाजपा की ओर से प्रदर्शन भी किया गया।
लोकसभा ने कल बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1980 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से प्रत्येक बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या वर्तमान 1 से बढ़ाकर 4 करने का विकल्प दिया गया है। विधेयक ऑडिटर के पारिश्रमिक का फैसला करने के लिए बैंकों को अधिकार प्रदान करेगा। विधेयक प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से बैंकिंग क्षेत्र में संचालन मजबूत होगा और ग्राहक सुविधा भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सरकारी बैंकों में ऑडिट की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर आज अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के गेट पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर फायरिंग की गई है। हालांकि इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बच गए हैं। मौके पर मौजूद तुरंत ही लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान हो चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। सुखबीर सिंह बादल को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। स्वर्ण मंदिर में हुई है वारदात राज्य की भगवंत मान सरकार में लोगों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आते हैं। सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाहिया की सजा दी गई थी और इसमें वो तनख्वाहिया की सजा का पालन कर रहे थे व स्वर्ण मंदिर के बाहर सेवादारी कर रहे थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयोग को राज्य में नगर निगम चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य चुनाव कमीशन की ओर से अदालत को बताया गया है कि 7 दिसंबर तक वोटर सूची तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस जवाब के बाद चुनाव आयोग को समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी गई और कहा गया कि अगर 2 सप्ताह में कार्यवाही न की गई तो सख्त आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यह कार्यवाही चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के अदालत के निर्देशों का पालन न करने के खिलाफ दायर मानहानि पिटीशन के बाद सामने आया है। 42 नगर कौंसिलों के नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। कुछ नगर पालिका चुनाव में 4 वर्षों से चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पंजाब राजभवन में असम और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान दोनों राज्यों की संस्कृतियों और कलाओं को प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुतियां भी की गई। कार्यक्रम में यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन और असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का वीडियो संदेश भी दर्शकों के साथ साझा किया गया। इस मौके पर यूटी प्रशासक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों में अनेकता में एकता की भावना को मजबूत किया है और अन्य राज्य के लोगों को भी दूसरे राज्यों की संस्कृति और कला से जोड़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया है। लोगों की पारस्परिकता की भावना विविधता में एकता को सक्षम बनाती है, जो कि राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट होती है। इसे भविष्य में भी बनाए रखने की जरूरत है। इसमें धरती के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, संगीत, वाद्य सब अलग अलग। मैं सोचता हूँ कि वही हमारी देश की सबसे बड़ी विशेषता है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 1 साल से पंजाब राजभवन में राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं, जो हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास व एकता के प्रतीक हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।